सत्यनारायण भगवान की कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, एक ब्राह्मण जिसने पहले भी व्रत किया था उसका इतिहास और कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। रमणीक काशीपुरी में कोई एक निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य प्रति पृथ्वी मंडल पर घूमता रहता था। एक दिन विप्रों के प्यारे भगवान ने ब्राह्मण के कष्ट को निवारण करने के लिए स्वयं एक व्रत ब्राह्मण का रूप धारण करके उस गरीब ब्राह्मण से आदर और स्नेह के साथ पूछा, हे ब्राह्मण, तुम दुखित होकर नित्य प्रति किस लिए इस पृथ्वी मंडल पर घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ द्विज, वह वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ। वह ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ। भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। जीवन का निर्वाह बड़ी मुश्किल से होता है। यदि आप कुछ जानते हैं तो मेरे कष्ट का निवारण हेतु कोई उपाय कृपा करके बतलाइए। व्रत ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले, हे विप्र, भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत और पूजन को करो। इसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। इस व्रत का विधान ब्राह्मण को बतलाकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने संकल्प किया कि व्रत में अवश्य करूंगा। ब्राह्मण को बड़े भारी उल्लास तथा विचारों के कारण उस रात्रि को ठीक से निद्रा भी नहीं आई और प्रातः काल उठकर वह ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के संकल्प से भिक्षा के लिए निकला। उस दिन भगवान की दया से ब्राह्मण को बहुत सा धन प्राप्त हो गया। तब ब्राह्मण ने बड़े भारी उत्साह और प्रेम के सहित स्वजन और बंधुओं के साथ बैठकर भगवान सत्यनारायण का विधिवत पूजन और व्रत किया तथा वह ब्राह्मण उस दिन से आगे एक महीने बड़ी श्रद्धा के साथ सत्यनारायण का पूजन और व्रत करने लगा। इस तरह से इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण समस्त दुखों से मुक्त और समस्त संपत्तियों से युक्त हो गया तथा अंत में मोक्ष पद के लिए प्राप्त हुआ। हे मुनि, पृथ्वी पर जो मनुष्य इस सत्यनारायण के व्रत को प्रेम और श्रद्धा के सहित करेगा उसके सभी दुख नष्ट होंगे। वह सर्व आनंद तथा सुखों को प्राप्त करेगा। हे ऋषियों, अब आपको और क्या सुनाऊं? ऋषि बोले, हे मुनि सूत जी, उस ब्राह्मण से किसने सुना और फिर किस किस ने इस व्रत का आचरण किया, यह सब वृत्तांत हम सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, सुनो। एक दिन वही ब्राह्मण अपने महान वैभव के सहित बंधु बांधव और स्वजनों को साथ लेकर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला वहां आ गया और वह भूख और प्यास से दुखित था। लकड़ियों के गट्ठे को बाहर रखकर मकान के अंदर गया और ब्राह्मणों को बड़ी श्रद्धा से व्रत करते देखकर वह बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यह सर्व प्रकार के मन वांछित फलों को देने वाला है, दुखों से छुड़ाने वाला तथा लोक और परलोक दोनों में आनंद देने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इसकी कृपा से ही मुझे धन धान्य की प्राप्ति हुई है। इस व्रत के प्रभाव और महात्म को सुनकर लकड़ी बेचने वाला आनंद को प्राप्त हुआ। फिर प्रसाद खाया, जल पिया और नगर को चल दिया तथा मन में इस प्रकार के संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो मुझे धन प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह सोचता हुआ वह लकड़ियों को लेकर एक रमणीक नगर में जा पहुंचा, जहां बड़े धनवान लोग निवास करते थे। भगवान की दया से उस दिन उसे लकड़ियों की दुगनी कीमत मिली, इसलिए वह बड़ी प्रसन्नता के साथ पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, शहद, गेहूं का चून, इस सब को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपनी स्त्री को बुलवाकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धनवान पुत्रवान हुआ तथा इस संसार में सुख भोग कर सत्यपुरी को गया।